लाइव न्यूज, खबर तो पक्की है। नमस्कार, मैं शंभू कुमार, मैं अभी गुरु रहमान सर के साथ हूं और सीमा हैदर को लेकर के पूरे इंडिया के साथ पूरे वर्ल्ड में ये खबर चल रही है। हम रहमान सर के एंगल से हम जानना चाहते हैं कि सीमा हैदर जो भारत में आई है, क्या सही में वो आई से जासूस है या पबजी के प्रेम में भारत आ गई? सर क्या कहेंगे सीमा हैदर के बारे में? देखिए, सबसे बड़ी बात तो मैं स्पष्ट रूप से बता दूं कि अगर प्रेम है तो प्रेम 4-5 बार नहीं होता। प्रेम होगा तो एक ही बार होगा। मैंने भी प्रेम किया है, प्रेम विवाह किया है और 2 बच्चे बढ़िया चल रहे हैं। दूसरी सबसे बड़ी बात हम बता दें आपको कि अगर पाकिस्तान की हो लेडी या जर्मनी की हो या इंग्लैंड की हो, अगर किसी भारतीय से प्रेम करती है या भारत का कोई भी आदमी किसी से प्रेम करता है और बाल बच्चा नहीं है, अनमैरिड है, प्रेम हो जाता है, प्रेम का एक माध्यम होगा, कोई ना कोई कारण होगा, तो उस परिस्थिति में वो जायज़ है। हमको ये समझ में नहीं आ रहा है कि सीमा हैदर 4 बच्चों की माँ है, एक बात। दूसरी बात कि पबजी से कैसे प्रेम होता है वो तो हमको नहीं पता। तीसरी सबसे बड़ी बात कि आप टेलीफोन किए, टेलीफोन से आपको प्रेम हो गया, चारों पति को छोड़ दी, चारों बच्चा को लेकर चली आई, 5वीं पास है, फ्लुएंट अंग्रेजी बोलती हैं, 5 को देश की भाषा जानती हैं। कभी आपका वर्दी में आता है, फोटो आता है। मैं स्पष्ट रूप से कहूँगा कि पाकिस्तान जैसा नापाक देश, इतना गंदा देश किसी तरह का चाल चल सकता है हमारी एकता और अखंडता को नष्ट करने के लिए। इसलिए मुझे लग रहा है जहाँ तक कि सीमा हैदर औरत के भेष में ISI एजेंट है और इसकी अगर गहराई से जांच नहीं हुई तो निश्चित रूप से बहुत भयावह ये साबित होगा। क्योंकि आप ही सोचो, पाकिस्तान की लड़की मत औरत कहिए उसको, दुबई आती है, दुबई से नेपाल आती है, नेपाल से फिर भारत आती है और बिना कोई पासपोर्ट के, बिना पासपोर्ट वीजा के। क्या मतलब हुआ ये? इतना कमजोर भारत नहीं है, कोई घुस जाएगा। सचिन और सीमा हैदर किसी ना किसी रूप में ये कहीं ना कहीं से गाइड किए जा रहे हैं और ये भारत के लिए खतरे का सूचक हो सकता है। इसलिए मैं माननीय प्रधानमंत्री से, माननीय गृह मंत्री से स्पष्ट रूप से अनुरोध करूंगा कि सर, भारत की अस्मिता को बचाने, भारत की एकता और अखंडता को बचाने के लिए इस तरह की सीमा हैदर और सचिन की गहराई से जांच हो। अगर सच में मोहब्बत है तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर थोड़ी सी भी संदेह हो तो इन लोगों को गिरफ्तार किया जाए, गहराई से जांच होनी चाहिए। क्योंकि दोनों किसी ना किसी रूप में, हमको पता नहीं क्यों ISI एजेंट लग रहा है, क्योंकि मैंने मोहब्बत की है और मोहब्बत क्या होता है उसे मैं जानता हूँ। लेकिन वो मोहब्बत से, सचिन के मोहब्बत से पहले 4 मोहब्बत और कर चुकी है। जब पाकिस्तान की बात करो, ओसामा है, सियान है और 2 व्यक्ति का और नाम है जिसका नाम याद नहीं आ रहा है। तो उसमें ओसामा दावा कर रहा है कि 2 साल पहले से मैं भी जानता था और जब व्हाट्सएप पर चैटिंग और पबजी के थ्रू उससे भी प्यार हुआ, और जब पबजी के थ्रू प्यार हुआ तो नंबर लेन देन हुआ और नंबर लेन देन जैसे ही हुआ तो वो खुद ऑफर करते हैं कि हम लोग रिलेशन में आते हैं। देखिए, ये ओसामा क्या है, उधर नाम से डर लगता है, ओसामा नाम में डर लगता है। और ये औरत किसी भी परिस्थिति में एक साधारण लेडी नहीं है। यह औरत किसी ना किसी रूप में गाइड हो रही है। वर्दी में है, वर्दी में फोटो वायरल, वर्दी में फोटो वायरल है, वर्दी में फोटो वायरल हो रहा था। अगर उसका वर्दी नहीं है तो उसको वर्दी किसने दिया? अगर उसका वर्दी है तो 5वां पास कौन प्रोविजन है कि जिसमें उसको वर्दी मिल जाएगा? इससे सोचना चाहिए। ये ISI एजेंट है, ये 4 को नहीं, अपने चाल में 40 को फंसा सकती है। ये हनी ट्रैप है मेरे भाई, हनी ट्रैप। अगर इस तरह के केस पर हम लोग हल्का फुल्का मिलेंगे तो भारत के लिए घातक होगा। इसलिए इसको किसी भी परिस्थिति में अविलंब, अभी सुनने की फरार है दोनों, अविलंब सीमा हैदर और सचिन को बढ़िया से पूछ पाछ करे। NIA पूछे, पता लगाए। अगर सच में ये मोहब्बत है तो छोड़ दिए, 4 को साथ करे, 50 को साथ करे। लेकिन अगर मोहब्बत के आड़ में कोई गंदा खेल है तो कठोर से कठोर सजा इन लोग को मिलनी चाहिए। क्योंकि मोहब्बत का मतलब ये कदापि नहीं होता कि आज कविता से, कल सुनीता से, कल रुखसाना से, पर जो फरहाना से, ये बिल्कुल गलत है। सीमा हैदर एक टॉप क्लास की प्रोफेशनल लेडी है जो किसी ना किसी के बहकावे में आकर हमारे देश में कुछ गड़बड़ करना चाह रही है और सचिन भी उससे मिला हुआ है। इससे मैं इनकार नहीं करता। क्योंकि सचिन के बारे में कहा जाता है कि 2020 में शायद वो पाकिस्तान गया था। वही तो बोल रहे हैं कि सचिन भी उससे मिला हो सकता है, पाकिस्तानी एजेंट से। और ये पाकिस्तानी एजेंट के, अरे बिना पासपोर्ट के कैसे आए लोग? हमको जरा बिना पासपोर्ट के कोई पहुंचा दे तो नहीं पहुंच पाएंगे, नहीं आएंगे। जबकि मैं पढ़ा लिखा हूँ, मैंने जितना
जितना क्लास पास उससे ज़्यादा सब्जेक्ट में मैंने MA किया है, तो हमारी हिम्मत नहीं होगी। वो इतना 4 बच्चा लेके चलेगा, किसी की नज़र नहीं पड़ेगी, ये उड़ के चली जाए। इसकी जांच होनी चाहिए 100%। मैं दावे के साथ कह रहा हूँ कि यह आपको ISI की एजेंट है और सचिन भी इससे मिला हुआ है। इस पर ज़्यादा से ज़्यादा गहराई से कार्रवाई करनी चाहिए ताकि कोई इस तरह का दुस्साहस न करे। लास्ट सवाल ये है कि सीमा हैदर जैसे इंडिया आती है तो इतना जल्दी वो हिंदू धर्म में कन्वर्ट हो जाती है, या ऐसे कैसे हो सकता है? ए भैया, हमारी तो पत्नी हिंदू है, हमारी बेटी हिंदू है, हमारा बेटा हिंदू है। आपको खुद कितना मुश्किल से झेलना पड़ा होगा? और झेलने की आज तक झेल रहे, तेरह फतवा हम पर। लेकिन एक बात बताइए कि कोई इंजेक्शन है कि हिंदू से मुस्लिम बना, इंजेक्शन दे दिया तो ये मुस्लिम हो गई, इंजेक्शन दे दिया हिंदू हो गई। इतना जल्दी से आके हिंदुत्व की बात कर रही है, कह रही कि गंगा स्नान करेंगे तो शुद्ध हो जाएगा। पाकिस्तान में रहने वाले हरामी लोग वो कैसे हमारी गंगा की अहमियत को कैसे जान रहे हैं? तो निश्चित रूप से ये मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि इसकी जांच हो। ये दोनों इसमें मिले हुए हैं और कोई ना कोई पाकिस्तान का ग्रुप जो है इसको मदद कर रहा है। भारत में कोई किसी तरह की बात करने होने की चांस है। बिल्कुल। तो ये थे गुरु रहमान सर हैं, और गुरु रहमान सर का कहना है कि इन्होंने भारत सरकार से, प्राइम मिनिस्टर से, गृह मंत्री से रिक्वेस्ट की है कि इतना जल्दी सीमा हैदर पर विश्वास मत करें, और सीमा हैदर के साथ साथ सचिन पर भी जाँच की जाए, दोनों पर जाँच की जाए। दोनों के मिली भगत कहीं ना कहीं है। इसलिए देश के अस्मिता को बचाने के लिए, देश की संप्रभुता को बचाने के लिए, देश को किसी भी आतंकवादी घटनाएं से बचाने के लिए जल्द से जल्द सीमा हैदर को अरेस्ट करके उस पर कार्रवाई किया जाए। मैं शंभू कुमार, कैमरा जर्नलिस्ट राजेश के साथ पटना। अगर मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच। लाइव न्यूज, खबर तो पक्की है।